क्या केवल गहनों की चाह किसी इंसान को अपराधी बना सकती है? क्या दिखावे की दुनिया एक सम्मानित व्यक्ति को गबन करने तक पहुंचा सकती है? आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन की एक ऐसी कहानी जो बताती है कि झूठी प्रतिष्ठा और लालच किस तरह एक इंसान का जीवन बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक और विचारोत्तेजक कहानी को। कहानी का मुख्य पात्र है रमानाथ। रमानाथ एक पढ़ा लिखा युवक है जो एक मध्यमवर्गीय परिवार से आता है। उसके पिता ईमानदार और साधारण स्वभाव के व्यक्ति हैं। लेकिन रमानाथ की एक कमजोरी है, उसे दिखावा करना बहुत पसंद है। वो चाहता है कि समाज में लोग उसे धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति समझें, भले ही वास्तविकता कुछ भी क्यों ना हो। रमानाथ की शादी होती है जालपा नाम की एक सुंदर और समझदार लड़की से। जालपा बचपन से ही गहनों की बहुत शौकीन रही है। उसके लिए गहने केवल सजावट नहीं, बल्कि सुख और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। विवाह के समय उसे लगता है कि उसका पति उसे बहुत सारे गहने देगा, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि रमानाथ की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। रमानाथ सच बताने के बजाय अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश करता है। वो उधार लेकर जालपा के लिए गहने खरीदता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे कर्ज बढ़ने लगता है। रमानाथ अब एक ऐसे जाल में फंस चुका होता है जहां से निकलना उसके लिए कठिन हो जाता है। समय के साथ रमानाथ को एक सरकारी दफ्तर में नौकरी मिल जाती है। यह नौकरी उसके लिए सम्मान और स्थिरता का अवसर हो सकती थी, लेकिन कर्ज का दबाव और दिखावे की आदत उसे एक खतरनाक रास्ते की ओर ले जाती है। एक दिन परिस्थितियों से घिरकर रमानाथ सरकारी पैसों का गबन कर देता है। यही वो क्षण है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। गबन करने के बाद रमानाथ को डर सताने लगता है। उसे लगता है कि जल्द ही उसका अपराध पकड़ लिया जाएगा। डर, शर्म और घबराहट में वो घर छोड़कर भाग जाता है। जालपा को कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचती है कि उसका पति अचानक कहाँ चला गया और आखिर क्यों। धीरे धीरे जालपा को सच्चाई का पता चलता है। उसे एहसास होता है कि उसके गहनों की चाह किस तरह उसके पति के जीवन को बर्बादी की ओर ले गई। यहीं से जालपा के चरित्र में एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। जो जालपा पहले गहनों को सबसे अधिक महत्व देती थी, अब वही जालपा समझती है कि गहनों से ज्यादा मूल्यवान है इंसान का चरित्र। वो अपने गहने बेचकर रमानाथ के कर्ज चुकाने की कोशिश करती है। उधर रमानाथ शहर शहर भटकता रहता है। वो अलग अलग जगहों पर छिपकर रहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ज्यादा कठिन होता है अपने अंतरात्मा की आवाज से बचना। उसके मन में लगातार अपराध बोध रहता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपनी पत्नी और परिवार को बहुत दुख दिया है। कई कठिनाइयों के बाद जालपा को रमानाथ का पता चलता है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ती है। जब दोनों की मुलाकात होती है, तब तक जालपा का व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका होता है। वो रमानाथ को समझाती है कि भागने से समस्या खत्म नहीं होती। सच्चाई का सामना करना ही असली साहस है। अंत में रमानाथ अपने अपराध को स्वीकार करने का निर्णय लेता है। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन यही उसे आंतरिक शांति देता है। इस प्रकार उपन्यास ये संदेश देता है कि झूठी प्रतिष्ठा, लालच और दिखावा अंततः मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि सत्य, साहस और ईमानदारी ही जीवन की सच्ची शक्ति है।